नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेज में। अपन चर्चा करे थे कक्षा 12 भूगोल विषय की, जिसमें प्रथम यूनिट के द्वितीय अध्याय की अपन बात कर रहे थे। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियों में अपन एस्किमो जनजाति का अध्ययन कर लिया, उसके बाद बुशमैन जनजाति का अध्ययन कर लिया, और आज हम चर्चा करते हैं भील जनजाति का। जो पिछली दो जनजातियों का अध्ययन किया था वो विश्व के संदर्भ में थी, और अब नेक्स्ट जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत के संदर्भ में है। भील जनजाति। भील जनजाति जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी शब्द की उत्पत्ति भीलू शब्द से हुई है। शब्द की जो उत्पत्ति है वो भीलू शब्द से हुई है। जो ये शब्द है ये है द्राविडियन भाषा का। कौन सी भाषा का है? द्राविडियन भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका जो अर्थ है, यानी इसका अर्थ है वो है तीरंदाज। जो भीलू शब्द का अर्थ है वो क्या है? तीरंदाज। क्योंकि तीरंदाजी में यह बहुत ही माने हुए लोग हैं। तो ये बात करते हैं भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा से हुई है, जिसका भीलू शब्द है, इसका अर्थ है तीरंदाज। अब हम उसकी कुछ बात करते हैं, यानी पुराणों में इसका उल्लेख है। पुराणों में यह माना गया है कि इसकी उत्पत्ति निषाद से मानी गई है। निषाद के पिता महादेव, यानी निषाद ने पिता महादेव के जो नंदी बैल था उसको मार दिया था, तो महादेव ने दंड स्वरूप निषाद को पर्वतों में निर्वासित कर दिया था। तो इससे निषाद से भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है। रामायण काल की बात करें तो रामायण काल के अंदर जब राम जी सीता की खोज के अंदर जंगलों में जा रहे थे, तब दंडकारण्य ने जंगल में सबरी नामक एक महिला मिली जिन्होंने इनको बेर खिलाया था, वो भी भीलों से संबंधित है। और हम यहाँ राजस्थान की बात करें तो कर्नल टोड है, जिन्होंने ये कहा है कि जो तात्कालिक मेवाड़ है, जो तात्कालिक मेवाड़ की अरावली पर्वतमाला है, वहाँ जो लोग रहते थे, कौन से लोग? जिन्होंने महाराणा प्रताप के अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी, यानी उस जनजाति ने जो महाराणा प्रताप के साथ अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो ये वो जनजाति है। अब इनके अंदर बात करें तो कुछ प्रशासनिक भी है, यानी इन्होंने वहाँ ऐतिहासिक बात करें तो इतिहास में यानी कहाँ कहाँ इन्होंने पहले शासन किया, यानी इतिहास में ये लिखा हुआ है। तो अपन इसकी शासन की बात करते हैं कि इन्होंने शासन कहाँ कहाँ किया, इनका शासन क्षेत्र। तो इसका जो शासन क्षेत्र है वो है, इनका जो शासन क्षेत्र है वो है डगारिया, जो डूंगरपुर का क्षेत्र है, जो वर्तमान में डूंगरपुर है। उसके बाद है बासिया, जो वर्तमान में बांसवाड़ा है। इसके बाद बात करते हैं कोटिया, जो कोटा में है, यानी जिसका नाम कोटा है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? कोटा है। और अंतिम जो है वह है दोआवा। क्या नाम है? दोआवा, जो वर्तमान
उदयपुर। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्होंने भील जनजाति ने यहाँ पर शासन किया है, जो डगारिया डूंगरपुर जो वर्तमान डूंगरपुर है, बासिया बांसवाड़ा जो वर्तमान बांसवाड़ा है, कोटिया कोटा और दोआवा उदयपुर स्थित है, यानी उदयपुर का जो वर्तमान उदयपुर है। तो ये थे इनके शासन क्षेत्र। इसकी बात यानी भीलू शब्द जो द्रविड़ भाषा से थी, अर्थ इसका क्या है, तीरंदाज। अब इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं, यानी इनकी विशेषता क्या क्या है। तो ये इनकी विशेषता दो प्रकार की है इनकी। एक शारीरिक विशेषता, यानी शरीर में कैसे दिखाई देते हैं, उनका कलर कैसा है, वो क्या नाम है, उनके बाल कैसे हैं, आँख कैसी है, तो शरीर के बनावट के आधार पर उनकी कुछ विशेषता है। और दूसरी विशेषता है चारित्रिक विशेषता, यानी वो स्वभाव से कैसे हैं। तो दो प्रकार की इनकी विशेषता है, एक है शारीरिक और दूसरी विशेषता की बात करें तो चारित्रिक विशेषता। तो शारीरिक विशेषता की हम बात करते हैं तो शारीरिक विशेषता के अंदर इनका जो कद होता था वो क्या, नाट्य कद के हैं, नाट्य कद के, यानी इनकी जो लंबाई होती थी वो कैसी, कम होती थी इनकी लंबाई। और इनका जो रंग होता था वो गहरा गहरे काले रंग के होते थे ये। उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, इनकी जो आंखें होती थी वो लाल होती है। इनकी आंखें कैसी होती है, लाल होती है। इनके जो बाल होते हैं वो होते हैं रूखे, इनके जो बाल होते हैं वो रूखे होते हैं। और इनका जो जबड़ा होता है वो बाहर निकला हुआ होता है, जबड़ा बाहर निकला हुआ, यानी जो इनका जबड़ा होता है वो बाहर निकला हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट इनकी जो इनका शरीर होता है वो कैसा होता है, सुगठित। सुगठित व सुडौल, इनका शरीर सुगठित और सुडौल होता है। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं जिसमें अपन ने बात करी। इनका जो कद होता है वो नाट्य होते हैं, यानी इनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। इनका जो रंग है वो गहरा काला होता है और इनकी जो आंखें होती है वो लाल होती है। इनके बाल हैं, बाल रूखे होते हैं। इनका जबड़ा वो बाहर निकला होता है, जो जबड़ा होता है इनका वो बाहर निकला हुआ होता है। और इनका जो शरीर होता है वो सुगठित और सुडौल होता है, यानी हट्टे कट्टे ये रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो ये परिश्रमी होते हैं, यानी मेहनती होते हैं, और इसके साथ साथ वो ईमानदार भी होते हैं। यानी ये परिश्रमी, ये कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं व ईमानदार। परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। इनका जो ये है, यानी चोरी करना ये सामाजिक पाप मानते हैं, यानी चोरी ये नहीं करते, उसको सामाजिक पाप ये मानते हैं या धार्मिक पाप मानते हैं। चोरी करना धार्मिक पाप, चोरी करना ये इनका ये धार्मिक पाप मानते हैं, यानी धर्म के विरुद्ध ये मानते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो ये आज़ादी प्रेमी होते हैं। कैसे होते हैं,
आजादी प्रेमी, यानी देश प्रेमी होते हैं, ये देश प्रेमी होते हैं। तो ये थी इनकी शारीरिक विशेषता और चारित्रिक विशेषता। एक बार इनकी रिवाइज करें अपन कि भील जो जनजाति है, भील जनजाति भीलू शब्द से बना है, जो द्रविडियन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? द्रविडियन भाषा का है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। क्या है? तीरंदाज। इनकी जो पुराणों में भी बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति जो निषाद से हुई है। निषाद ने पिता महादेव के नंदी बैल को मार दिया था, जिसको दंड स्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था। और वहीं रामायण की अपन बात करें तो रामायण में जब श्री राम सीता की खोज में दंडकारण्य वन में जा रहे थे, तो वहाँ सबरी ने इनको बेर खिलाया था। उसके बाद ऐतिहासिक अपन बात करें तो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने ये कहा कि तात्कालिक जो मेवाड़ की अरावली पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। तो ये थी इनका परिचय। तो इन्होंने कुछ जगहों पर शासन भी किया। तो शासन इन्होंने डगारिया, जो वर्तमान डूंगरपुर में है, बासिया, जो वर्तमान बांसवाड़ा में है, कोटिया, कोटा और दोआवा उदयपुर में है, इन्होंने यहाँ पर शासन किया है। उसके बाद इनकी कुछ विशेषता थी, जिसमें शारीरिक विशेषता और चारित्रिक विशेषता। शारीरिक विशेषता में इनका जो कद होता है वो नाटे कद के होते हैं, लंबाई कम होती है, इनका रंग गहरा काला होता है और इनकी जो आंखें होती है वो लाल होती है। इनके बाल हैं वो रूखे होते हैं और इनका जबड़ा है जो बाहर निकला हुआ होता है और शरीर इनका सुगठित व सुडौल होता है। वहीं हम चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो चारित्रिक विशेषताओं में ये परिश्रमी और ईमानदार होते हैं, यानी बहुत ही मेहनती होते हैं वह ईमानदार होते हैं। चोरी को ये धार्मिक पाप मानते हैं, यानी धर्म के विरुद्ध मानते हैं। उसके बाद ये आज़ादी प्रेमी होते हैं, यानी ये देश से प्रेम करते हैं, देश प्रेमी होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की, कि निवास कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये जो निवास करते हैं ये दुर्गम व निर्जन पहाड़ियों में निवास करते हैं। दुर्गम व निर्जन पहाड़ियों में निवास करते हैं, यानी जो निवास करते हैं बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आजीविका के साधन कम होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली के बाद विंध्याचल, व सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ी। वह वनों में ये निवास करते हैं, यानी ये अरावली पर्वत श्रेणी में निवास करते हैं, विंध्याचल श्रेणी में निवास करते हैं और सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करते हैं। और ये कुछ लोग जंगलों में भी निवास करते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, निर्जन क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल उन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। अब भारत में ये कहाँ कहाँ पर ये निवास करते हैं, किन किन राज्यों में निवास करते हैं। तो भारत में ये 4 राज्यों में निवास करते हैं, 4 राज्यों में। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर ये निवास करते हैं। तो राजस्थान में निवास करते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 4 जिलों में
ये भील जो जनजाति है वो निवास करती है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, यानी किन किन जिलों में वो निवास करते हैं। तो राजस्थान की अपन बात करते हैं तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, वह कुछ लोग सिरोही में भी निवास करते हैं। ये राजस्थान में यहाँ पर निवास करते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों में ये निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में ये धार, झाबुआ, व रतलाम, यानी मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ व रतलाम जिले में ये निवास करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में पंचमहल व बड़ोदरा, गुजरात में पंचमहल जिले में और बड़ोदरा जिले में ये निवास करते हैं। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, नासिक के बाद धुले, यानी महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव व नासिक जिलों में ये निवास करते हैं। बात करते हैं निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र इनका दुर्गम व निर्जन पहाड़ियों में है। अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला व सतपुड़ा की पहाड़ियों में, व इसके साथ ही वो कुछ लोग जंगलों में भी या वनों में भी निवास करते हैं। यानी भारत में ये 4 राज्यों में निवास करते हैं, जिसमें राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों में ये निवास करते हैं। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ व रतलाम जिलों में ये निवास करते हैं। उसके बाद गुजरात में पंचमहल और बड़ोदरा जिले में निवास करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के बाद अहमदनगर, उसके बाद जलगांव, नासिक और धुले, इन जिलों में ये निवास करते हैं। जो भील जनजाति जहाँ पर निवास करती है, इनका जो निवास क्षेत्र होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है, यानी निवास क्षेत्रों की जलवायु, वो जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। वो जलवायु है मानसूनी जलवायु। जहाँ पर भील जनजाति निवास करती है, उन क्षेत्रों की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी जलवायु। भील जनजाति जो भारत की बहुत बड़ी जनजाति समूह है। जो भारत में बात करें तो तीसरे नंबर पे जनजाति आती है, पहले नंबर पर संथाल है, दूसरे नंबर पर गौंड जनजाति है और तीसरी आती है जो भील जनजाति है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली जो जनजाति वो मीणा जनजाति है। तो ये थी बात भील जनजाति के निवास क्षेत्रों की। वीडियो के अंत में आपको भील जनजाति के लोगों के बारे में, कि वो लोग कैसे वहाँ पर रहते हैं, कैसे उनके मकान होते हैं और क्या क्या इनके औजार होते हैं, इन चीज़ों के बारे में वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।